नाइन्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए संस्कृत का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर ये आपके लिए होने वाला है, क्योंकि जो इसके प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में आपकी बेहद ही मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा सारे प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो दैत्य धन हरि इतस्य संधि अस्ति, दैत्यरी। सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेदम अस्ति, तो सूर्यधन उदय। और इति उक्त्वा इतस्य संधि विच्छेदम भवति, तो इसका हो जाए इति धन उक्त्वा। जले मग्न इतस्य समस्त पदम भवति, तो जलमग्नम। धनश्याम इतस्य विग्रह भवति, तो धन इव श्यामा। अवयवी भाव इति समास उदाहरणम अस्ति, तो प्रतिदिनम होगा। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था इसका वो आपका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है रिक्त स्थानीय पूर्य। तो घम धन कीर्तन, तो इसका कति होगा। वि धन क्री, इका होगा लियप और विक्रिय। द्रस धन कुत्वा, तो विराम होगा। कवि वाणी का वद्य, इसका दृष्टतवा होगा। और अगला है आपका कवि वाणी का वाद्यतु प्रथयति, तो विणाम। और प्रसादा कीदृश वर्तते, तो स्वर्णमया। का तंद्रालु भवति, तो बाल। तो देखिए, इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न था वो आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगला है आपका तीसरा, युग्मेलन कुरु। तो बालकेशु, तो इसका सप्तमी बहुवचनम। लता नाम, तो होगा आपका षष्ठी बहुवचनम। फलानी, तो इसका हो जाएगा प्रथम बहुवचनम। नदीम, तो नदीम का हो जाएगा आपका द्वितीय बहुवचनम। और हा, तो इसका हो जाएगा आपका बीता हुआ कल। अगला है आपका कुत्र, तो कहाँ। तो देखिए, इस तरीके से जो तीसरा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, चौथा प्रश्न आपका एक वाक्यन उत्तर। तो पठती क्रियापदे का धातु, तो पठ धातु। और गम धातु लड़ लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचन रूपम लिखा, तो अगच्छम। भविष्यति इति रूपम कर्ष लकारस्य अस्ति, लट लकारस्य। और पीयूतु इति पदे वचनम किम, तो बहुवचनम। प्रहार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्र। दुराचार पदे उपसर्ग किम, तो दूर। तो देखिए, इस तरीके से जो चौथा प्रश्न था वो आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। पांचवा आपका शुद्ध वाक्याना समक्षम आम, अशुद्ध वाक्याना समक्ष न इति लिखत। अहम दीर्घ्या कथाम पठामि, अत्र विशेषण पदम कथाम अस्ति, तो आम। खिन्न बाला, अत्र विशेषण पदम बालम अस्ति, तो न। इंद्र इतस्य पर्यापदम शुक्र भवति, तो आम हो जाएगा। रसाल इतस्य पर्यापदम भवति, तो न। शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवति, तो न। और अध इतस्य विलोम पदम ऊपरी भवति, तो आम। तो देखिए, इस तरीके से जो पांचवा प्रश्न था आपका आमना, वो आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये हो गया आपका छठा प्रश्न, सातवां हो गया, आठवां हो गया, ये हो गया आपका नौवां प्रश्न, 10वां हो गया, ये है 11वां प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। बहुत ही मुश्किलों से हम आपके लिए छाट कर लेकर आए हैं। पूरे कोर्स में इम्पोर्टेंट थे जो क्वेश्चन आपके, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर सके। तो देखिए, इस तरीके से 21वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध लिखना है। किसी चार विषय दे रखे, तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से इस पेपर में कुल 23 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें आपकी बहुत मदद करने वाले हैं ये प्रश्न। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए, सारे ही इम्पोर्टेंट है। तो कोई डाउट मत रखिएगा कि ये नहीं करें, सारे आपको कंप्लीट करने हैं।